जय हिंद, जय भारत साथियों। आप लोगों को आज अलग मुद्दे पे और एक अलग चीज़ से, जो कर्ज से ताल्लुक़ नहीं रख के एक अलग चीज़ से बात कर रहा हूँ। आज ये बात इस वजह से कर रहा हूँ आज कि आज एकदम अनोखी, एकदम हटके बात है। बात ये है कि पूरे भारत के अंदर के जो मुँह नहीं सो क्या जीव है, जो चलते फिरते मुँह नहीं सो जीव है, जिसकी हत्या बोल सकते या उसकी क्या बोलते कटाई बोल सकते या उसकी क्या बोलते कुर्बानी बोल सकते। चाहे बोलने का अपना अपना लैंग्वेज अलग अलग है, अलग अलग मान सकते। तो इसके ऊपर ख़ास तौर पे जो चलता फिरता जीव, जो चलता फिरता, जो लफ्ज़ में बोलने से जानवर, जो चलता फिरता जीव है, उसकी ख़ास तौर पे बात करूँ। चाहे वो मुर्गी होंदे, चाहे वो गाय होंदे, चाहे बकरी होंदे, बकरा होंदे, भैंस होंदे, खुलगा होंदे, चाहे वो ऊँट होंदे, चाहे कोई सी भी चीज़ होंदे, ये चलती फिरती एक जीव की बात कर रहा हूँ। आज ख़ास तौर पे भारत के अंदर इसका एक बहुत बड़ा एक रीज़न है। क्या रीज़न है? चलती फिरती जीव का कुछ लोग इसको पैसे के खातिर बेच रहे, जो पालने वाले हैं। कुछ लोग क्या लोगों से छीन के गौशाले को डाल दे रहे, जो वो भी पैसे के वास्ते छे। कुछ लोग लेके जाके इसकी कटाई करके बेच रहे, वो भी पैसे के वास्ते छे। यानी कि कुल मिलाकर क्या पूरा मुद्दा पैसे का छे। तो अब बात ये आ रही यहाँ पे, जब कुल मिला के मुद्दा पूरा पैसों का छे, जो या तो एक से प्रॉफिट कमाना है या तो उसको अपन पैसे के शक्ल में, सूरत में हासिल करना है। तो सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा फंडा है कि सब पैसा कमाना चाह रहे और ये पैसे का खेल है। तो अब मसला यहाँ पे क्या आ रहा, एक किसान को पैसे की ज़रूरत है, वो बाजार में लेके बेच दे रहा। फिर वहाँ से एक कुरैशी को होंदे, चौधरी को होंदे या एक व्यापारी को ज़रूरत है पैसे की, वो वहाँ से जा क्या मुँह नहीं सो जीव खरीद रहा। फिर वो लेके जाके कटर मशीन को बेच रहा, या तो फिर वो खुद जुबा कर रहा, या तो उसको कत्ल करके बेच रहा। चलो ये बात सही है। फिर इसके अंदर बीच में और एक मुद्दा है, जो लोग गौरक्षक के नाम से पूरे जानवरों को छीन लेना, खींच लेना, फिर उसको लेके गौशाले में डाल देना। फिर वो गौशाले में डालने के बाद वो गौशाले में जो कांड होता, जो गौशाले के अंदर जो आप सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, उसके साथ ऐसे ऐसे इंजेक्शन दिए जाते जानवर में, जो जानवर के होते, जो जंगली के होते, जो बदजानवर के होते, उसके खून के इंजेक्शन ये गौशाले के अंदर क्या ये पाड़े को, बकरी को, गाय को, भैंस को ये इंजेक्शन दिया जाता है। जब इंजेक्शन दे देने के बाद सामने के डोर से ला लिए, फिर इंजेक्शन दे दिए, फिर उसको बैक डोर से वही चौधरियों को, वही खसाबों को, वही फैक्ट्री वालों को कम रेट में बेच दिया जाता। और ये चौधरियाँ, खसाबा, जो भी खरीदार है, जो भी व्यापारी है, कम रेट में मिल रहा बोल के बैक डोर से ले लेते। कुछ उसके अंदर से मुँह नहीं सो जीव फैक्ट्री को चल जाते, कुछ मुँह नहीं सो जीव फिर बोलते सो कटर हाउस को चल जाते, यानी कि कुछ फैक्ट्री कटर हाउस को चल जाते, कुछ वापस फिर दुकानों को आ जाते, फिर उसको काटा जाता, फिर पब्लिक में बेचा जाता। तो मेरा यह सवाल है, ना खाने वालों को इसके बारे में मालूम, ना ये बेचने वालों को इसके बारे में मालूम, क्योंकि हम हलाल हलाल बोल के खा रहे, हमको खुद नहीं मालूम हलाल के अंदर हराम मिले वाला है। ये पहली बात। दूसरी बात, उनको पैसा कमाना है, वो तो बेच दे रहे, पालने वाले नहीं है। किसान को पैसे की ज़रूरत है, वो बेच दे रहा। क्या फैक्ट्री को पैसे की ज़रूरत है, वो काट के अरब कंट्रियों को सेल कर दे रही, क्या वो भी नहीं है। फिर इस ये सारे चक्रव्यूह में बदनाम कौन? खाने वाला। जो भी खाने वाला है वो खाने वाला बदनाम। तो मेरा कहना यही है, अल्लाह ने जो भगवान को आप लोग मानते हो, वो भगवान ने, खुदा ने, क्या जिसको वाहेगुरु ने, कि ईसा मसीह ने, जो भी है, चाहे वो चिकन होंदे, बकरा होंदे, मुर्गी होंदे, गाय होंदे, चाहे कौन सी भी चलता फिरता जीव है, अगर कुछ दिन नहीं खाने से
कुछ दिन नहीं पीने से क्या तुम जो रब को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, वो तुम्हारे क्या दुनिया में क्या सलामत नहीं रख सकता? क्या तुम्हारी रोजी रोटी नहीं दे सकता? कभी इस बात पे गौर करें। कुछ दिन अगर मांस खाना बंद कर देंगे, चलता फिरता जीव को काट के खाना बंद कर देंगे, कुछ दिन जब तक के गवर्नमेंट का कोई फैसला नहीं आ जाता, फिर देखो उसका रिजल्ट क्या निकलता। मैं जिसको ये बात बोलना चाह रहा हूँ और जिस तक ये बात को पहुंचाना चाह रहा हूँ, अच्छी तरीके से ये सबको मालूम है और गवर्नमेंट को भी मालूम है और खाने वालों को मालूम है, बेचने वालों को मालूम है, खरीदने वालों को मालूम है, फैक्ट्री वालों को मालूम है, इंडस्ट्री वालों को मालूम है, ये सारे जनों को मालूम है कि ये सारा चक्कर रिव्यू क्या है, ये सारा एक प्रोपेगेंडा क्या है। तो कुछ दिनों के वास्ते जब तक गवर्नमेंट कोई चीज़ का डिसीजन यानी कि कुछ चीज़ का फैसला नहीं कर देती, जब तक अगर खाना बंद कर दिए तो मेरी मानो या नहीं तो अपने आप से एक बार ये पूछ लो कि उसका रिजल्ट क्या रहता, उसका रिजल्ट क्या निकलता। बस आप लोगों से यही बात आप तक पहुंचाना था। क्या कुछ दिनों के वास्ते अगर खाना छोड़ दो, क्या कुछ दिनों के वास्ते खरीदना बेचना छोड़ दो, तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता आप लोग अच्छी तरीके से जानते और अच्छी तरीके से आने वाला रिजल्ट का भरपूर आप उसको अपने आंखों से देख सकते। बस इसके अलावा मैं कुछ बात ज़्यादा नहीं कहते हुए अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।